बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को कोर्ट में पेश किया गया है। ईडी ने कोर्ट में पेश किया है। चैतन्य की कोर्ट में पेशी, ईडी ने रिमांड बढ़ाने की मांग की है। चार्जशीट भी लेकर ईडी पहुंची हुई है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रखे हैं, बड़ी खबर आपको बता रखे हैं। ये चैतन्य बघेल की तस्वीरें जब कोर्ट लेकर उन्हें ईडी की टीम पहुंची है, साथ ही साथ चार्जशीट की कॉपी भी यहां ईडी की टीम कोर्ट लेकर पहुंची हुई है। तो चैतन्य को कोर्ट में पेश किया गया है। 5 दिन की रिमांड पर चैतन्य ईडी के पास थे और ईडी ने कई सवालों के जवाब जानने की कोशिश की है। इस पूरे शराब घोटाले को लेकर कई गंभीर सवालों के जवाब जाने गए हैं। इस पूरे मसले को लेकर लंबे समय से जो घोटाला चला आ रहा है, उसमें किस किस की संलिप्तता रही, पैसों का कहां कहां कैसे कैसे ट्रांजैक्शन हुआ है, कैसे मनी ट्रेल किया गया है, वो हर चीज इस पूरी जांच पड़ताल के दौरान, इस पूरे सवाल जवाब के दौरान, इस रिमांड के दौरान चैतन्य बघेल से पूछे गए हैं। और अब उसके बाद 5 दिन की रिमांड जब खत्म हुई तो फिर कोर्ट लेकर टीम पहुंची हुई है। अब जो जानकारी है वो बताई जा रही है कि ईडी रिमांड बढ़ाने की मांग करने वाली है। लेकिन इन 5 दिनों में क्या हुआ, इन 5 दिनों में पूछताछ कैसे हुई, कितने सवालों के जवाब दिए, क्या सवालों के जवाब दे रहे थे चैतन्य बघेल, नहीं दे रहे थे, क्या ईडी टीम को सहयोग कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, इस पूछताछ में अभी तक क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है। पहले के जो लोग हैं उनसे पूछताछ हुई थी, उनके जवाब और चैतन्य बघेल के जवाब क्या मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उन तमाम चीजों को लेकर जो चार्जशीट तैयार की गई है, अब वो ईडी की टीम कोर्ट लेकर पहुंची हुई है। लेकिन अब ये एक और तस्वीर, ये पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। भूपेश बघेल भी कोर्ट पहुंच चुके हैं। भूपेश बघेल भी बेटे चैतन्य के कोर्ट ले जाए जाने के बाद कोर्ट पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर ईडी ने अभी तक इस पूछताछ में क्या हासिल किया है, वो कोर्ट में ईडी की तरफ से बताया जाएगा। लेकिन यह भी बताया जाएगा कि आखिर इस पूरे पूछताछ के दौरान कितनी चीजें स्पष्ट हो पाई है, क्या सहयोग मिला है या नहीं मिला है, यह हर चीज अब स्पष्ट तौर पर निकलकर सामने आती हुई नजर आने वाली है। और इस वक्त हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, फिलहाल क्या ताजा अपडेट, क्या रिमांड बढ़ाने की मांग ईडी करने वाली है? बिल्कुल, देखिए, रिमांड बढ़ाने की मांग जो है वो ईडी करने वाली है। और अभी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी कोर्ट रूम पहुंच चुके हैं और वो सीधे न्यायालय कक्ष के 503 पे दाखिल हुए हैं और यहीं पर उनकी चैतन्य बघेल से मुलाकात भी होगी। इसके साथ पूरी कार्यवाही को भी है अपने सामने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वो देखते हुए नजर आएंगे। सुबह पत्नी और बहू ने मुलाकात की थी, उसके बाद अब जब पेश कर दिया गया है, थोड़ी देर बाद सुनवाई शुरू होगी, तो उस दौरान जो है वो भूपेश बघेल खुद पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर जो है तमाम कार्यवाही को खुद बैठकर देखते हुए नजर आएंगे। एक तस्वीर यहाँ की दिखा दीजिए कि जो है लगातार सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया जा रहा है, सुरक्षा व्यवस्था को लगातार बनाया जा रहा है और अभी थोड़ी देर बाद पहले की तुलना पे ज़्यादा जो फोर्स है वो यहाँ पर तैनात कर दी गई है, क्योंकि अब कार्यकर्ताओं के भी आने का सिलसिला शुरू हो गया है और कार्यकर्ता भी धीरे धीरे यहाँ पर पहुँच रहे हैं कोर्ट रूम के बाहर में। तो ऐसे में यहाँ पर जो है वो कानून व्यवस्था ना बिगड़े, इसके लिए विशेष ध्यान जो है वो दिया गया है और संभवतः 3 या 5 दोनों में से एक दिन के लिए जो है वो रिमांड की बढ़ाई जा सकती है। या तो 3 दिनों की रिमांड बढ़ाई जाएगी या फिर 5 दिनों की रिमांड बढ़ाई जाएगी और कुल 14 दिन की रिमांड रहती है ईडी के पास में। तो 5 दिन बीत चुके हैं और तो ऐसे में संभावना 3 और 5 की ज़्यादा दिखाई दे रही है और ऐसे मिलाकर जो है वो आगे की पूछताछ के लिए इसको बढ़ाया जा सकता है। और फिलहाल हलचल एक बार दिखाता हूं मैं, थोड़ा जूम आउट करके दिखा दीजिए किस तरह से यहाँ पे कार्यकर्ता धीरे धीरे पहुंच रहे हैं और कार्यकर्ता नीचे में जमे हुए हैं और कुछ कार्यकर्ता जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ में ऊपर यहाँ तक पहुंचे हैं और पहुंचने के बाद में अभी जो है वो थोड़ी देर में सुनवाई जो है वो शुरू होगी। तकरीबन अभी जो 5 दिनों की रिमांड ईडी के पास थी चैतन्य बघेल की, क्या चैतन्य बघेल से पूछताछ के दौरान कुछ और बड़े खुलासे हुए हैं? पूछताछ में क्या उन तमाम सवालों के जवाब ईडी को मिल पाए हैं? क्या चैतन्य बघेल सपोर्ट ईडी का इस पूरे शराब घोटाले की जांच में कर रखे थे? ये चीजें क्या अभी तक स्पष्ट हो पाई हैं, निकलकर सामने आएंगी?
बिल्कुल, देखिए सपोर्ट तो वो कर रहे थे, जो उनके से पूछा जा रहा था उसका वो जवाब भी दे रहे थे, लेकिन ईडी को अभी भी शक है और कई ऐसे जो सवाल हैं जिनको इन 5 दिनों पे नहीं पूछा जा सका, क्योंकि प्रारंभिक तौर पे जो रिमांड है वो ली गई थी और प्रारंभिक तौर पे जो है वो खाली घोटाले की एक मोटा मोटा आंकड़ा जो है, मोटी मोटी बातचीत जो है वो होती है, लेकिन अभी क्रॉस वेरीफाई करना बाकी है, पप्पू बंसल के बयान से क्रॉस वेरीफाई करना बाकी है, ट्रांजैक्शन को क्रॉस वेरीफाई करना बाकी है। इसके अलावा जो शराब घोटाले के अन्य आरोपी जो जेल में हैं या फिर बेल में हैं, वो तमाम लोगों के जो उन्होंने जो अपना बयान दिया था, जो अपनी जो है वो बयान दर्ज करवाया था, उससे क्रॉस वेरीफाई करना बाकी है। तो ऐसे तमाम वो सवाल है जिनको पूछताछ जो है वो अगले 3 या 5 दिनों में की जाएगी और इसीलिए एक बार फिर से रिमांड की मांग जो है वो की जा सकती है। तो कुल मिलाकर संभावना 3 दिन की ज्यादा दिख रही है, या तो फिर 5 दिन की रिमांड जो है वो बढ़ाई जाएगी। बिल्कुल, अब ये देखने वाली बात होगी कि अभी कितने दिन की रिमांड पर अब ईडी को सौंपा जाता है और रिमांड बढ़ाई भी जाती है या फिर नहीं बढ़ाई जाती। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया रोहित, इस साथ तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन चलिए अब खबरें देखते हैं फटाफट अंदाज में।